चीनी ऐप के बाद वीजा पर सख्ती। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अब चीनी वीजा एप्लीकेशन की सख्ती से जांच होगी, चाहे वह एनजीओ से जुड़े हो या किसी बिजनेसमैन के हो। पिछले 4 महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कई दौरों की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मीटिंग के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया। CIFU की निगरानी का फैसला ऐसे समय हुआ जब दोनों देश पिछले 50 सालों के सबसे गहरे सीमा विवाद पर घिरे हैं। ITBP चीफ ने चीनी घुसपैठ का नाकाम करने वाले ऑपरेशन में शामिल ITBP जवानों को सम्मानित भी किया है। PUBG की जगह अक्षय का फौजी। PUBG पर बैन के 2 दिन बाद अक्षय कुमार ने फौजी गेम लाने का ऐलान किया। रेवेन्यू का 20% फौजियों के ट्रस्ट को जाएगा। चीन में बने पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG पर बैन के 2 दिन बाद ही अक्षय कुमार ने फौजी गेम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह गेम खेलने वालों को देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी जानकारी देगा। यह अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। केंद्र ने 2 सितंबर को PUBG समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। सरकार ने कहा था कि इनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है। JEE नीट 2020 पर कोर्ट का फैसला। नीट UG की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। 6 राज्य को रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन की दायर की थी। JEE मेन परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो गई है। नीट UG का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगा। JEE नीट रद्द करने के लिए दायर की गई 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी थी। अब नीट UG परीक्षा 13 सितंबर से ही होगी। JEE मेन 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऐप बैन से चीन परेशान। 118 ऐप्स पर भारत में बैन के बाद चीन को टाइगर योग और फिल्म दंगल याद आई। कहा, हमारे रिश्ते तो 1000 साल पुराने, भारत को खतरा नहीं मानते। भारत सरकार द्वारा चीन के 118 और ऐप को बैन करने के बाद शी जिनपिंग सरकार परेशान है। मुश्किल वक्त में उसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, भारत में योग और आमिर खान की फिल्म दंगल याद आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय को माने तो भारत ने अमेरिका के इशारे पर ऐप बैन किए हैं। चीन ने कहा, भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं और दोनों देशों के नागरिकों को करीब आने का मौका देना चाहिए। रक्षा मंत्री का रूस दौरा। आज रात हो सकती है राजनाथ की चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात। राजनाथ ने चीन का नाम लिए बगैर कहा, शांति के लिए आक्रामक तेवर ठीक नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के नाम को सराहा। वह 3 दिन के रूस दौरे पर है। पारा शिक्षकों की नौकरी अब 60 वर्ष। राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली में पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण में मानदेय के समतुल्य देने का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। उन्हें 5200 से 20,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। NCRB का खुलासा। झारखंड में एक साल में 1646 आत्महत्याएं। जान देने वालों में सबसे ज़्यादा परीक्षा में फेल हुए छात्र और बेरोजगार युवक। पारिवारिक कलह, बेरोजगारी, प्रेम प्रसंग, परीक्षा समेत अन्य कारणों से झारखंड में एक साल में 1646 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसमें 527 छात्र छात्राएं और 386 बेरोजगार थे। अन्य इन 2 वर्गों के ही 55.46% लोगों ने सुसाइड कर लिया है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2019 की रिपोर्ट में किया है। आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले साल जान देने वालों में 1067 पुरुष और 580 महिलाएं थीं। लॉ छात्रा की जिद के आगे झुका रेलवे प्रशासन।
सिर्फ एक यात्री को छोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस ने तय की 535 किलोमीटर की दूरी। रेलवे प्रशासन ने लॉ छात्रा अनन्या को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा अपनी मांग से पीछे नहीं हटी, जिसके बाद रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस को दूसरे मार्ग से ट्रेन को रांची लाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग। जालना में भीड़ ने पीट कर 2 भाइयों की हत्या की। तीसरे भाई और मां की हालत गंभीर। पुलिस ने 40 लोगों पर केस दर्ज किया। जालना पुलिस के मुताबिक वारदात जिले के पानसेंद्र गांव में शुक्रवार दोपहर हुई। उस मंडल पुलिस अधिकारी सुधीर खिरदकर ने बताया कि 18 अगस्त को पोला उत्सव में जश्न मनाते हुए भीड़ और पीड़ित परिवार के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने उस समय पुलिस से संपर्क किया था। शुक्रवार को मामला मारपीट तक पहुंच गया और भीड़ ने तीनों भाइयों और उसकी मां पर हमला कर दिया। इसमें राहुल और प्रदीप वार्ड की मौत हो गई और एक भाई रामेश्वर और उसकी मां घायल है। रांची सरना धर्म कोड को लेकर सरकार की अल्टीमेटम प्रस्ताव नहीं भेजने पर 5 से आंदोलन की घोषणा। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति भारत के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन चुनाव एवं सरकार गठन से पूर्व अपने घोषणा पत्र में आदिवासी मुद्दों और उनके अलग कोड धर्म को अमल में लाने की घोषणा की थी, परंतु सरकार गठन के उपरांत सभी संगठनों के द्वारा मेमोरेंडम देकर पिछले सत्र के दौरान इसे विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजने की मांग की थी, परंतु सरकार अभी तक इस मामले पर शिथिल है। कोविड-19 वैक्सीन ट्रैकर। सितंबर में ही पता चल जाएगी 3 वैक्सीन की इफेक्टिवनेस। अमेरिकी कंपनी फाइजर का अक्टूबर में वैक्सीन को अप्रूवल के लिए पेश करने का दावा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले हाई रिस्क ग्रुप्स तक कोरोना का वैक्सीन पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को विकसित करने का काम तेज हो गया है। वैक्सीन के ट्रायल्स को ट्रैक कर रही एक एनालिटिकल फर्म ने दावा दिया कि सितंबर में ही ऑक्सफोर्ड फाइजर में मॉडर्ना के फेज 3 ट्रायल्स की शुरुआती नतीजे मिल जाएंगे। इस आधार पर वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी तेज की जा सकती है। इसी तर्ज पर दवा कंपनियों की गतिविधियां भी तेज हो गई है।